जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, बड़े उमड़ के बड़े मन में तू खुशी से बहे, प्यारा उमड़ उमड़ के कहे, मेरा जीवन में तू खुशी से कहे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की। सुनिए एक सेकंड, ये जो पैरा है ना, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि, थोड़ा फास्ट में करेंगे और फास्ट ताली बजा के करेंगे। फास्ट, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, तेरा जीवन में सुख है, उमड़ के बहे, तेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि,
जीवन में संतुष्टि है, जीवन में संतुष्टि है। हम लोग सीख रहे हैं कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, और वो अधिकार, वो पावर, वो अथॉरिटी से यहाँ से मीन्स अंबरनाथ से निकले गाड़ी में, तो दुकान पे कुछ ऐसी सिचुएशन सॉरी दुकान पे कुछ ऐसी लेबर्स के बीच में कुछ ऐसी अनबन हो गई थी। तो उसमें एक लड़की है, वो कुछ उनका झगड़ा हो गया वहाँ पे, और वो चली गई और मेरे को मैसेज करती है कि सर, मेरे पास अभी मैसेज है वो, कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं अभी अपने आप को कुछ करने वाली हूँ, और उसके ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे, तीनों के नाम लिख दिए। तो मैंने कहा ये क्या है? तो थॉट आया पहले तो दिमाग में, वो डालता है दुष्ट, पता नहीं क्या कर रहेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। मैंने कमांड किया, एंजल्स रिलीज़ किए, और एंजल्स को मैंने आदेश दिया कि एंजल्स रिलीज़ हो जाओ। एंजल्स को मैं रिलीज़ करता हूँ कि हर सिचुएशन को कंट्रोल करो, जो भी सिचुएशन है, मुझे नहीं मालूम है क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, पवित्र आत्मा आपने ऐसा किया है, उस लड़की को शांति दी है, सिचुएशन को हैंडल किया है, और मैं जब भी उसको फ़ोन लगाऊंगा वो फ़ोन मेरा उठाएगी, मुझसे बात करेगी। फिर मैं उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, फिर दुष्ट ने डाला, इसने कुछ कर दिया अपने आप को, पर मैंने उसको इग्नोर किया, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो मैसेज पे मैसेज मेरे पास लिस्ट एक लंबी मैसेज की थी। फिर दुष्ट डाल रहा था, क्योंकि फ़ोन नहीं उठा रहा, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया उसने फ़ोन। मैंने उसको भी इग्नोर किया, मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर मैंने जीतू भाई को फ़ोन किया, जीतू भाई जाओ, अब क्या है प्रॉब्लम? मैंने क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा, उसमें आपका नाम लिखा गया है, उसमें आपका नाम लिखा है और 2 लोगों का और को नाम लिखा है कि ऐसा ऐसा इन लोगों ने मेरे साथ किया है, मेरे से भाई ऐसा व्यवहार किया है, और मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो कुछ नहीं है ब्रदर, मैं जा रहा हूँ। वो गया, वहाँ पे वो बैठी हुई थी, रो रही थी, और उसने उसको बात किया, फिर उसने मेरे से बात कराई, उसको मैंने बात किया, और वो सिचुएशन को पूरा शांत हो गया। अभी मैंने कैमरा ऑन करके देखा तो दुकान में बैठी हुई थी काउंटर पे। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले कि वो दुष्ट डालता है, वो उस माहौल में, उस सिचुएशन में डालता है कि कुछ भी हो जाएगा, तू गया, तेरा स्टाफ गया, तू गया, तू लफड़े में आएगा, तू झगड़े में आएगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर जो हम वो थॉट को, वो दुष्ट के द्वारा आए हुए थॉट को एंटरटेन करते हैं। तो नहीं करते हैं, तो जो रिलीज़ किया हम लोगों ने उस पर विश्वास करना है। एंजल्स रिलीज़ किया हम लोगों ने, पवित्र आत्मा की हमने सहायता मांगी है, सब सिचुएशन कंट्रोल में है। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। वो हम लोग जो सीख रहे हैं ना, वो अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात करता है क्योंकि वचन जीवित खुदा का वचन है। हालेलुया। आइए हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक के लिए पापा, हर एक के ऊपर तूने अनुग्रह और आशीष किए, इसके लिए धन्यवाद पापा। पापा यहाँ पे कोई भी अकस्मात नहीं आया है पापा, परंतु यिर्मयाह के हिसाब से पापा 29:11 पापा कहता है कि पापा तेरी जो योजना हमारे लिए है, जो हानि की नहीं परंतु लाभ की है पापा। धन्यवाद करते हैं राजा। यहाँ पे जो भी है पापा उपस्थित है पापा, आने वाले दिनों में सुनने वाला है, तूने हर एक के लिए अनोखी योजनाओं को रखा, इसके लिए धन्यवाद पापा। तेरा वचन कहता है कि माँ के गर्भ से पहले तूने हमें चुन लिया है पापा। तू ऐसा प्यार करता है जैसा कोई हमें प्यार नहीं कर सकता पापा। माँ भी छोड़, जन्म देने वाली माँ भी छोड़ सकती है, परंतु तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि तू हमसे बहुत आयत से प्यार करता है पापा। इसलिए तूने सलीब पे पापा, तूने पापा क्रूस पे हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि पापा हम उस पर विश्वास करें और हमारे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा ना हो पापा। धन्यवाद करते तेरे असीम प्रेम के लिए पापा। धन्यवाद करते राजा, जो भी यहाँ पे बैठा है पापा, तेरे प्रेम को अनुभव करके घर जाए पापा, कोई खाली हाथ ना लौटे पापा। पापा तू भरपूरी से देने वाला खुदा है, तू पर्सनली सबसे बात कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद पापा। धन्यवाद करते पापा। वचन को भी पापा तेरे हाथों में देते, वचन बांटने वाले को भी तेरे हाथों में देते पापा। मुख भले किसी का भी हो, परंतु वचन तेरी ओर से पापा, तू बात कर रहा है पापा। तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पे हर एक के साथ पापा, हर एक के ऊपर पापा, हर एक के अंदर है पापा, इसके लिए धन्यवाद करते राजा।
धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक सहायक दिया पापा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पापा। हर एक सवालों का तू जवाब है पापा, हर एक निराशाओं में तू ही आशा है पापा। धन्यवाद करते राजा। आज बहुतों के मन में सवाल है पापा, वो सवालों का भी तू ही जवाब है पापा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पापा, धन्यवाद पापा। जो परिस्थिति में आया है पापा, वो परिस्थितियों में से निकल कर यहाँ से जा रहा है पापा। धन्यवाद करते पापा, धन्यवाद करते राजा, यीशु के नाम से दुआ, आमीन। गुड फ्राइडे। यीशु मसीह आज के दिन पे क्रूस पे चढ़ाए गए, ऐसा है नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग सब इस दिन को मनाते, हर एक दिन का बेनिफिट लेकर, यीशु मसीह मरे जरूर, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह मुर्दों से जी भी उठे। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, वो है आज की कथा। क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के? बोले जीसस पेड इट ऑल, पेड इट ऑल। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। सब कुछ पूरा किया। लेकिन ये अगर प्रकाशन के रूप में आज हम लोग समझ रहे हैं तो ही बेनिफिट है, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि क्रूस जो है उसको समझने के लिए प्रकाशन की जरूरत है। बिना प्रकाशन के कुछ पता नहीं चलेगा। क्रूस सिर्फ वो ज्वेलरी नहीं है जो हम लोग गले में टांगते बना के, लॉकेट बनाया और टांगा। इट इज समथिंग वेरी वेरी डीप, बहुत गहरा है। अगर हम लोग क्रूस को समझे, आज मेरी यही प्रार्थना है कि वो प्रकाशन के द्वारा आपके हृदयों में बैठे, प्रेज गॉड। क्योंकि ये बहुत ही हम लोगों ने प्रचार भी किया, यीशु मसीह क्रूस पे मेरा, आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन उसको अगर हमने गहरा समझा रहता ना, उसके लिए प्रकाशन चाहिए, उसको गहराई से समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पे चढ़ना विदाउट लव नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है यूहन्ना 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज पीछे नहीं आ रहा है? आ रहा है। पेज Praise नंबर God. 133। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जिस रीति से क्रूस का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो हमने प्रकाशन, आज वो अगर प्रकाशन के द्वारा हम लोग ने लिया, उसको समझा, उसको, क्योंकि वो बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपको समझना है, आपको रिसीव करना है। बोलो मैं समझूंगा,
मैं रिसीव करूंगा। मैं रिसीव करूँ। अगर आपने समझा और रिसीव किया, आपका जीवन आज बदल जाएगा। Amen. Praise बहुत God. सारी चीजें देखने की दृष्टि चीजों को बदल जाएगी। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक नया प्रभाव पड़ेगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जो हमने जो सुना है ना, क्रूस, पहला तो रोमी सरकार जो थी वो जब भी कैदियों को सजा देती थी तो क्रूस पे लटकाती थी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो क्रूसिफिकेशन होता था कैदियों का, मुजरिमों का, क्रूस पे सजा देती थी। लकड़ी के दो बीम, उसके ऊपर टांगा जाता था कैदी को, मुजरिम को। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक तो ये है क्रूस का मतलब। दूसरा, यीशु मसीह ने जब भी क्रूस की बात की तो कुछ हटके बात की। यीशु मसीह ने उस फिजिकल क्रूस की बात नहीं की जहां पे टांगा जाता था लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु मसीह ने जब भी क्रूस की बात की, आज हम लोग क्रूस के बारे में क्यों सीख रहे हैं मालूम है? क्योंकि क्रूस की कथा है। Yes. क्रूस की कथा है। Praise God. आज के दिन पे क्रूस पे हम लटकने चाहिए थे। हम लोग डिजर्व करते थे वो डेथ को जो हमारे लिए एक ऐसे इंसान ने की जो इंसान प्लस परमेश्वर दोनों था। हमारे, वो खुद पाप से अज्ञात था, उसने कभी खुद पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो क्रूस की मृत्यु को किसके लिए सहा? मेरे लिए सहा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो यीशु मसीह ने जब भी क्रूस की बात की तो किस एंगल से बात की? वो फिजिकल क्रूस की एंगल से बात नहीं किया। उसने कैसे बात की? कोई अपने जीवन के द्वारा रोज प्रतिरोज अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और अपना इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। इस कानों को ना बहुत खुजली देती है, उसको वही सुनना रहता है जो उसको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब क्रूस की बात की तो क्रूस का अर्थ क्या था? उनके बोलने का मतलब क्या था? अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सारी परेशानियां मैंने ले ली। तुम्हारी सारी परेशानियां प्रेम परमेश्वर से ही हमारा रीयूनियन प्रेम को अच्छा, कोई वचन याद आ रहा है? तब ये पत्थर पिटी को। हाँ, मेरा मतलब वो है ना कि वो बोल रहे थे कि भाई मेरा जाना जरूरी है ताकि मतलब क्रूस इम्पोर्टेंट था ताकि परमेश्वर से हम क्रूस इम्पोर्टेंट था। क्रूस नहीं होता था तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं थे। ब्रदर एक Praise वचन God. है ना, ब्रदर एक वचन है ना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु यीशु मसीह जब क्रूस की बात किए, यीशु के बोलने का अर्थ क्या था? मैंने तुम्हारे लिए कोई कौन सा वचन? केम ये पांजी पर्सनल स्टडी ने कही है, इसने फास्टिंग रखा है क्या आज? यस। स्टडी टाइम स्पेंड गॉड, ही ओनली प्रैक्टिस सॉन्ग्स। किसी ने क्रूस के वचन पढ़े नहीं क्या आज? हाँ पढ़े।
He loves us, no doubt he loves us. थोड़ा इनके दो। देखो क्रूस बहुत जरूरी है, क्रूस को हटा दिया, क्रूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में एक मसीहा आने वाला था, लोग आगे की ओर देख रहे थे, उस जमाने के लोग आगे की ओर, एक आएगा एक आएगा एक आएगा एक आएगा, फिर यीशु आ गया और आकर वो हमारे लिए बलिदान भी हुआ। आज हम लोग आगे देखते कि पीछे देखते? तो आज हम लोग पीछे देखते। क्यों पीछे देखते? उसने पूरा कर दिया सब। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है वो हिस्ट्री का, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है, दुनिया वालों ने इतना नहीं दिया है उसको। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस सदी में भी हम लोग रह रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हुई? यीशु के आने के बाद। Yes. तो हम लोग जो आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं, वो कहां देख रहे हैं? एक्चुअली यीशु जब आया। Yes. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए क्रूस पे जो आज के दिन पे मतलब हुआ आज के दिन पे समझो, ठीक है। तो वो जो हुआ इवेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह जब जब क्रूस की बात किए तो वो फिजिकल क्रॉस की बात नहीं किए कि देखो ये लकड़ी के डिल्ले, इस पे मैं चढ़ने वाला हूं, ऐसे ऐसे बात नहीं किए। जब जब क्रूस की बात की, वो मुझे Praise the Lord. पकड़वाएंगे, सौंपेंगे, वो मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने, पतरस ने नहीं, यीशु मसीह ने जब भी बात की क्रूस की, उनका इशारा क्या रहता था? पापों उनका बहुत बार हमने सीखा है ये। हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पे चढ़ गए। अरे कोई वचन तो बताओ। हाँ, 1 पीटर का यीशु मसीह ने, पतरस ने नहीं। मत्ती 10:38 निकालो। यीशु मसीह पतरस की पत्री में कहां से मिलेगा तुम लोगों को? पेज नंबर 17। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे अभी ये कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं अभी सुनेंगे। ब्रदर, ये हमने बोला, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। क्या बोलना चाह रहा है यीशु मसीह? कि अपना इनकार करके उसके पीछे। हाँ, अभी आया ना आंसर। देखो, जब तक वचन नहीं याद आ रहा था, आंसर भी नहीं याद आ रहा था। सब अपना दिमाग लगा रहे थे। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ वचन बताओ, वचन। जब वचन याद आएगा ना, आपको सब सॉल्यूशन मिलेगा। यही चाबी है। जब वचन मिला, सॉल्यूशन मिला। बिना वचन के आप भटकते रहोगे। यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? अपना इनकार करो। जो कोई अपना इनकार करता है वो ही एक्चुअली इस प्रकाशन को ले पाएगा जो आज हम लोग सीख रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सेल्फ डिनायल। यीशु मसीह ने जब भी क्रूस के बारे में बोला तो एक ही चीज उनका मतलब था, अपने आप का इनकार करो, क्योंकि मैं जो तुम लोग के लिए करने वाला हूं, अगर तुमने उस पे विश्वास किया, तुम बीमारी के गुलाम नहीं रहोगे, तुम मृत्यु के गुलाम नहीं रहोगे, तुम पापों के गुलाम नहीं रहोगे, तुम्हारा स्वभाव पापमय स्वभाव नहीं रहेगा, तुम बदल जाओगे। लेकिन यू नीड टू वो इस प्रकाशन को समझो, इस प्रकाशन को लो, रिसीव करो। सेल्फ डिनायल। यीशु मसीह हमेशा क्रूस के बारे में बोले तो क्या बोले? सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल। मार्क 8:34। पेज नंबर 64। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से वो अपने आप से इनकार करे। हाँ, वो अपने आप से इनकार करे। इनकार करे। मतलब मैं खुद ही करूंगा,
मेरे से हो सकता है, मैं शाना, नो। वो बोलता है कि अपना इनकार करे। सबको बुलाया, सबको बुलाया और बोला जो मेरे पीछे आए अपना इनकार करे। क्योंकि दुनिया में जो भी जहां पे भी हम लोग जाते थे, जिसको भी फॉलो करते थे, यहाँ पे थोड़ा अलग है। बाहर आप करोगे तो मिलेगा, आप पुण्य के काम करोगे तो फल मिलेगा, आप अगर धार्मिक काम करोगे तो फल मिलेगा। यहाँ पे फल पहले मिलेगा किसको? जो विश्वास करेगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने सब कुछ आज के दिन पे पूरा किया है। अगर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे लिए पूरा किया तो मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए टूटा, वो मेरे लिए बलिदान हुआ, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। जो पाप मैंने किए वो पापों को उसने लिया। आज जो क्रूस पे हुआ उसकी कथा ये है कि एक ब्लेमलेस, एक निष्पाप, एक निष्कलंक मेमना क्रूस पे वध हुआ। मतलब किसी ने मेरा सब बुरा अकाउंट, मेरी सारी बीमारियों को, मेरी सारी परेशानियों और टेंशनों को क्रूस पे चुका दिया। He paid it. हालेलुया। Hallelujah. लूका 9:23 क्या कहता है? पेज नंबर 99। उसने सबसे कहा, यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अपना इनकार करे। उद्धार करता दिया गया, उद्धार को रिसीव किया जा सकता है। उद्धार के लिए काम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सैल्वेशन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पे हम लोगों ने भिन्न भिन्न गॉस्पेल्स में देखा यीशु मसीह के बोलने का मतलब क्या है, क्रूस का मतलब क्या है? सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार। जब जब आपने देखा होगा, आप नम्र होके अपने आप का इनकार किया होगा ना, आपको कुछ न कुछ अंदर मिला होगा। जब भी आपने विश्वास किया होगा ना, यीशु मसीह ने ये मेरे लिए, मैं क्यों सहूं, मैं क्यों बीमार रहूं, मेरे बच्चे क्यों देखें, मेरे माँ बाप क्यों देखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और अपना जीवन अगर आपने प्रभु को दिया, उसको अगर अपने हृदय में स्वीकारा होगा ना, क्योंकि केवल हमारा ही ऐसा प्रभु है जो जीवित है। प्रेज गॉड। पृथ्वी का हर गुरु मरा, सिर्फ यीशु ही मरकर जी उठा है। प्रेज गॉड। ही इज लिविंग गॉड। और वो घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए आज जो भी उसको स्वीकारते हैं हृदय से, उनके हृदय में रहता है। ही इज लिविंग गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन जिस दिन से हमने माना, उसको चखा, उसके वचनों को पढ़ा, हमको पता चला कि इसमें क्या जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ग्रहों को पूछता था, कुंडलियां देखता था, वास्तु करता था, जब पहली बार मुझे यीशु के बारे में बताया गया, सबसे पहले मैंने देखा यीशु नाम का कोई ग्रह ही नहीं है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये कुंडली में किधर फिट होएगा यीशु?
मैंने बोला जो ग्रहों में ही नहीं है उसका असर क्या, और उसका मतलब उसका अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा हो सकता है इंग्लिश राशियों में उसका नाम हो। न्यूज़पेपर में जब आते थे ना एरीज टॉरस, तो ये सब में फिर मैं खोजा, यीशु उसमें भी नहीं। फिर ये यीशु है कहाँ जो बोलते हैं अंग्रेजों का भगवान है, ये तो कहीं पे तो दिख नहीं रहा है, आखिर है किधर यीशु। और ये मेरे ऊपर कैसे प्रभाव डालेगा इतना दूर से, जो इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे सवाल आते थे दिमाग में। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, यीशु जो क्रूस पे मरा, आज अगर प्रकाशन के द्वारा आपके हृदय में आ रहा है, क्योंकि प्रकाशन चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ पे बुद्धिमान लोगों की जरूरत नहीं है, हृदय से चलने वालों की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है और बसता भी हृदय में ही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। धीरे 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 हम सबों का अनुभव है, जैसे जैसे हम लोगों ने वचनों पे विश्वास किया वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता गया। हालेलुया। ये मेरी गवाही है कि सबकी गवाही है? हालेलुया। हालेलुया। सबने क्रूस की कथा पे जो हुआ, जो सुना, यीशु ने मेरे लिए पूरा किया है, उसके ऊपर विश्वास करना चालू किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, यीशु को अपने हृदय में वेलकम किया छोटा प्रार्थना करके, प्रभु मेरे हृदय में भी आ, जो तूने क्रूस पे किया आज मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, मेरे हृदय में वास कर। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना करके जब मैंने वेलकम किया उसको, और उसके बाद मैं वचनों को जब पढ़ता गया या सुनता गया, जब जब वचन मेरे कान में हृदय में जा रहे थे, वो बदलाव स्वाभाविक आता जा रहा था, आता जा रहा था, आता जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। फिर पूरा दिमाग का जो कैलकुलेशन था चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया। एक दिन 3-4 कटोरियां ली मैंने, और वो कटोरियां रखी थी, एक को मैंने नाम दिया सूर्य, सोम, मंगल, ऐसे। मैं सोचा ये ग्रह, ये कटोरियां ग्रह हैं, ये कटोरियां रखने वाला मैं, ये कटोरी मेरे हिसाब से चल रही है। फिर मुझे पता चला उत्पत्ति का पहला पेज क्या कहता है, बाइबल में पहला पेज कहता है परमेश्वर ने सब कुछ रचा। वो तो रचेता है और मैं रचना में उसको ढूंढ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं किधर ढूंढ रहा था? ग्रहों में। मैं किधर ढूंढ रहा था? कि जो बनी हुई चीज है, अब जो मालिक है जिसने बनाया है उसको ढूंढना है, तो बनी हुई चीज में से तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा क्या कारीगरी है। क्या पता चलेगा? क्या कारीगरी है। वाह, कि मुझे ये पता चलेगा कुछ अच्छा बनाते हम लोग, घर में कुछ लेके आते हैं तो बोलते हैं इसका बनाने वाला कौन है? प्रेज गॉड। प्रकाशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना प्रकाशन के बात आपके हृदय में बसेगी नहीं, कानों में पड़ेगी जरूर लेकिन वो रुकेगी नहीं, बसेगी नहीं। और प्रकाशन कैसे मिलते? ऐसे, हाँ, पकड़े जाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशनों को पकड़ा जाता है। वाओ, ऐसे ही नहीं मिलेंगे कि आधा इधर और आधा में कहीं मेंटली, और ऐसा नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आए वैसे ही जाएंगे। फिर प्रकाशनों को पकड़ा जाता है। यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे, मरकुस 10:21। यहाँ पे थोड़ा यीशु मसीह क्रूस के बारे में थोड़ा अलग बात कर रहे हैं, देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह। पेज नंबर 101।
उसी घड़ी हम्म वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए और कहा, मरकुस मरकुस यीशु ने 10:21। उस पर दृष्टि करके हम्म उससे प्रेम किया हम्म और उससे कहा, हम्म तुम में एक बात की घटी है। हाँ जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हाँ। अब ये धनी युवक, इसके बारे में हमने सीखा, ये जब यीशु मसीह के पास आता है, थोड़ा पहले से पढ़ेंगे तो और क्लियर होएगा। हाँ 17 से। हाँ जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। हे उत्तम गुरु। यहाँ पे वो लड़का भागता हुआ आ रहा है, यीशु मसीह अपने रास्ते में जा रहा है और आकर ऐसे घुटनों पे आके बोल रहा है, हे उत्तम गुरु। उत्तम बोल रहा है यीशु को। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, किस हृदय से हम उसको पुकारते हैं, हमारे हृदय में हम उसके लिए क्या जगह रखे हैं। आज यीशु मसीह है बहुतों के दिल में, हो सकता है ऐसा 4th सीट पे बैठा हो, तो इतने सारे बाकी विषय हम लोगों ने हृदय में रखे हो और उसको 4th में बिठाया हो। थोड़ी देर के बाद गर्दन भी दुखे तो पीठ भी दुखे और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे ही आके आप बैठ जाओ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये कोई पोस्चर ही नहीं हुआ ना, ऐसे ऐसा तकलीफ में बैठा है यीशु बहुत लोगों के अंदर, तकलीफ में बिठाया है उसको। क्योंकि क्या है, बैठना बिठाना जरूरी है। बपतिस्मा ले लिया ना, बिठाना जरूरी है। तो जब जरूरी हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारे टेंशन हम लोगों ने हृदय में बसाए हैं, उसको छोड़ा नहीं है लेकिन उसको भी छोड़ा नहीं है। कुछ कुछ होता है, इधर भी हाथ और इधर भी, कुछ नहीं होता है। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। कैसे करने से होगा, जब ये हृदय जिसका निर्माण हुआ है ना, वो क्यों हुआ है, ताकि वो परमेश्वर उसमें बसे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसको हमारा हार्ट चाहिए। जब आपका हार्ट उसको आपने दिया तभी आप बाकी सब दे सकते हो, नहीं तो भूल जाओ। आप अगर कुछ भी दिया, अगर हार्ट नहीं दिया है तो वो काउंटिंग में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ये धनी युवक आ रहा है, यीशु के पास आ रहा है, उत्तम गुरु भी बोल रहा है। उसके कमिटमेंट से, उसके बात करने से, उसके परफॉर्मेंस से दिख रहा है वो धर्मी है, दिख रहा है क्या बिलीवर है, वाह क्या विश्वासी है। आ रहा है, हे उत्तम गुरु। उसको कुछ चाहिए, इस युवक को कुछ चाहिए, और क्या चाहिए उसको मालूम है, सिर्फ उत्तम गुरु ही दे सकता है। ऐसा जैसा गुरु नहीं दे सकता। उसको चाहिए अनंत जीवन। क्या चाहिए? अनंत जीवन। अनंत जीवन। आज बहुत लोग अनंत जीवन क्या समझते हैं कि मरने के बाद ही मिलता है। यीशु को विश्वास कर लिया, यहाँ पे जितना टाइम जीवित है उसके बाद सीधा स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन बाद में, यीशु के साथ स्वर्ग में जीना। पृथ्वी से मतलब जिस दिन यीशु को दिल में पुकारा और वो आकर बैठ गया, मैं कोई मान नहीं हूं कि खोल के दिखा सकूं। हमारा जीवन कैसा जीवन है? बोले विश्वास का जीवन। विश्वास का जीवन। विश्वास किया मैंने कि यीशु मेरे हृदय में आया, विश्वास से ही मेरे हृदय में बैठा है, इसीलिए मुझे विश्वासी कहा जाता है, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं। हालेलुया। मैं दिखा नहीं सकता हूं। अगर आप पूछोगे तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, सलमान खान भी नहीं हूं, मैं नहीं दिखा सकता। प्रेज गॉड। लेकिन वो है, मेरा विश्वास है, वो मेरे अंदर है।
हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यीशु को मेरे में। जब मैं चल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं उससे। हाँ, विश्वासी विश्वास से चलता है, विश्वास से जीता है, विश्वास से। अनंत जीवन यीशु के साथ यहां से स्टार्ट करना है चलना। अनंत जीवन मतलब मरने के बाद नहीं। अनंत जीवन अकॉर्डिंग टू जॉन 17:3 परमेश्वर के साथ संबंध में आना, उसके साथ एक हो जाना, ये है इटर्नल लाइफ, कभी न खत्म होने वाला जीवन, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। कुंडलियों में हम लोग जब देखते थे तो ऐसा देखते थे, एक ऐसा जगह रहता है जहां पे अगर गुरु आ जाए, मैं वो नहीं बताना चाहता हूं, जहां पे वो कुछ ग्रह आ जाए उसको बोलते हैं मोक्ष जीवन, मोक्ष। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी तेरा मोक्ष जीवन है और मेरा भी मोक्ष जीवन है। अभी अभी वही कोई इंसान का जन्म नहीं लेने वाले हम लोग, इस घर में है ना, तू और मैं एकदम खास है, हम लोग का मोक्ष जीवन है। लेकिन आज मैं एक गुड न्यूज दूं, हम सबों का मोक्ष जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मोक्ष जीवन है ये, और कोई जीवन है ही नहीं। ये जीवन क्यों मिला? कि वापस परमेश्वर के साथ एक हो जाए। और अगर इस सत्य को, इस प्रकाशन को कोई ले ले, 17:3 में जो लिखा है, क्या लिखा है पढ़ेंगे? पेज नंबर 156। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन तो ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन तो ये है कि हम लोग और पृथ्वी के सारे लोग परमेश्वर को जाने। यीशु मसीह क्यों क्रूस पे चढ़ा जाने। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया हमारे लिए, ये जाने, ये समझे, क्योंकि यीशु ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हमारी परमेश्वर तक पहुंच हो रही है। वो भी हम लोग सीखेंगे क्यों, कैसे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वो धनी युवक, उसको भी अनंत जीवन चाहिए। क्या चाहिए उसको? अनंत जीवन। और अनंत जीवन क्या है? अभी हमने क्या सीखा? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना, उसको समझना अनंत जीवन है। परमेश्वर को अगर जाना नहीं, समझा नहीं, अनंत जीवन नहीं समझा वो क्या है। और परमेश्वर को जानना मतलब जिस दिन मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया अपने हृदय में, इसी दिन से लेकर मैं उस परमेश्वर को जान रहा हूं। रोज, प्रतिरोज मैं उसको क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। मुझे पता चल रहा है परमेश्वर तो अथाह है, बहुत गहरा है। जितना मैं उसको जान रहा हूं, जितना मुझे और गहरा है, और गहरा है। और क्या गहराई है, क्या परमेश्वर का स्वभाव है, क्या परमेश्वर है, कितना मेरे से प्यार करता है। उसके प्रेम की लंबाई, उसके प्रेम की चौड़ाई, उसके प्रेम की गहराई, उसके प्रेम की ऊंचाई कितनी है। मेरा ये जीवन कम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये जीवन कम है। मैं जितना परमेश्वर को जान रहा हूं, उतना मुझे लग रहा है मेरी भूख और बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ प्रकाशन के द्वारा ही संभव है। अनंत जीवन इस धनी युवक को चाहिए। यीशु मसीह जा रहा है अपने मार्ग में, ये धनी युवक आके घुटनों पे यीशु को बोल रहा है, हे उत्तम गुरु। आगे, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का पासपोर्ट पाने के लिए, सिटीजनशिप पाने के लिए मैं क्या करूं? इसको स्थान लग रहा है अनंत जीवन। जैसे आज बहुत जनों को लगता है मरने के बाद स्वर्ग में टिकट वो यीशु देगा।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसको भी उस राशन कार्ड में अपना नाम ऐड करवाना है, अधिकारी बनना है अनंत जीवन का। बोल रहे हैं मैं क्या करूं, यीशु को पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। अगर आप सामने वाले को गुरु मानते हैं और आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ऐसा सीखा हूं, मेरा ऐसा विश्वास है, अगर आपने सच में सामने वाले को गुरु माना और अगर आपने उससे सवाल किया तो रेडी फॉर हिज आंसर, और जो उसने जवाब दिया, इफ उसने जो जवाब दिया और अगर आपने उसके जवाब के अनुसार किया, यू आर ब्लेस्ड। अगर नहीं किया, यू आर हिपोक्रेट। ये मैंने बहुत गहराई से सीखा है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग सवाल करते हैं लेकिन जवाब में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नो वन कैन सेटिस्फाई यू, क्योंकि तेरा फाउंडेशन नहीं रॉन्ग है। पहले तू मुझे उत्तम गुरु बोला तो तूने क्या सोच के उत्तम बोला कि मेरे आंसर से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब उत्तम तेरे लिए मैं नहीं, तेरा खुद का दिमाग है। पहले उसको तो नम्र कर। हालेलुया। Hallelujah. ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है उत्तम, हे उत्तम गुरु, लेकिन मान नहीं रहा। उसको चाहिए अनंत जीवन का अधिकारी, उसको बनना है। जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूं ना। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ये है, मैं दे सकता हूं, तो ही आप मेरे पास आएंगे ना। और अगर ये व्यक्ति आया है, उसको लग रहा है कि ये उत्तम गुरु है, इसी के पास अनंत जीवन का अधिकारी होने का आइडिया और इसके के पास मतलब आंसर है, और वो पूछ भी रहा है, अब जवाब क्या आ रहा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, सबसे पहले यीशु ने उसके हृदय को देखा, तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है, पहले उसका आंसर दे। हालेलुया। Hallelujah. आपने कभी देखा है, आप कोई आपके पास आया प्रॉब्लम लेकर, सिर्फ ये देखकर कि आपके पास यीशु है और आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, आप उसको बेतुका आंसर भी दोगे ना, उसका काम हो जाता है। Praise God. लेकिन आप इस विश्वास से देते हो कि यीशु मेरे मुख को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे हृदय को इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे हृदय में है कि उसको सॉल्यूशन मिले। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आपका हृदय परमेश्वर देखता है कि वो सच में चाह रहे हो आप कि उसका सॉल्यूशन आए। आपका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, आप वैसे चल रहे हो एक्चुअली जैसे यीशु पृथ्वी पे चला, और सामने वाले का काम हो जाता है। हालेलुया। Hallelujah. हो जाता है कि नहीं? प्रेज गॉड। Praise God. पानी में जहर आ गया, अभी भोज है, खाने में जहर आ गया, इतने किरी किरी पे सदी सिपरी है सिटी का नाश। क्या क्या किया ये उसने, एलिशा ने, नबी ने क्या किया? हाँ, सामने वाला बोल नहीं सकता है ये क्या कर रहा है, कोई डाउट नहीं कर सकता है ये क्या कर रहा है। और कशिश से ई किरी गया वो पिटी करे, ये कहाँ खाओ, मान खाई ना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल कि हम लोग तुरंत डिसीजन लेंगे ना, फेंक देंगे ना, लेकिन वो नबी ने क्या किया, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा करो, वो लोगों ने किया, कोई भी मरा क्या? नहीं। उसका वो वहां पे जो आए थे सबका काम हो गया। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
यस, आगे पढ़ेंगे। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने कहा कोई भी उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर उत्तम है। तो तू क्या मेरे को परमेश्वर समझता है और उत्तम बोल रहा है? यीशु मसीह पृथ्वी पे मनुष्य भी थे और देवता से परमेश्वर भी थे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन वो परमेश्वर है, इसके लिए प्रकाशन चाहिए। फरीसी सदूसी समझ पाए क्या कभी? शास्त्री लोग समझ पाए क्या कभी? नहीं। वो लोग कुछ नहीं समझ पाए कि यीशु परमेश्वर है। ये जो बाइबल पढ़ के आया है, पुराना नियम, इसको घमंड है अपने ऊपर कि मैंने सब पढ़ा है और सब फॉलो करता हूं। ये भी नहीं समझ पाया कि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी पे एक रोल के साथ आया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, एक वर्क असाइंड किया हुआ है उसको, उसकी वजह से पृथ्वी पे आया है। वो मनुष्य के मिलने से पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कुंवारी गर्भवती हुई। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम को गर्भवती किया, जो कुंवारी स्त्री थी, उसमें से यीशु जन्मा। कभी पाप नहीं किया, मुर्दों में से जी उठा। यस। लेकिन उसको समझना उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु उत्तम गुरु है और उत्तम केवल परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। बिना प्रकाशन के कोई समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के बारे में हजारों भविष्यवाणियां पूरी हुई। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ पूरा हुआ। इस भविष्यवाणी को वो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। मत मानो। आज मुस्लिम लोग भी नहीं मानते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। मत मानो। लेकिन जिसको ये प्रकाशन मिला वो भी मरकर जी उठेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जिसने विश्वास किया वो भी मरकर जी उठेगा। हमारी स्टोरी क्रूज पे एंड नहीं हुई, हाथ से स्टार्ट हुई है। प्रेज गॉड। इसीलिए गुड कहा जाता है। गुड। हालेलुया। यीशु ने बोला मेरा जाना अच्छा है, मेरा मरना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जो काम मनुष्य ने किया, ह्यूमन रेस ने किया, कभी किसी दिन मौका मिला तो बताऊंगा वो लव कैसे, लव को ये कैसे था, मतलब परमेश्वर जो प्रेम है कैसा था वो वातावरण। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बाइबल प्रेम की पुस्तक है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसको बोलते लव लेटर इन ऑल लैंग्वेजेस। ये लव लेटर है। परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा कि अगर हम लोग विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया है तो उसके प्रेम में हम लोग बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के बिना स्वर्ग में परमिशन नहीं है। जो परमेश्वर के प्रेम को समझा उसने परमेश्वर को ग्रहण किया और यहां पे आपस में भी प्रेम किया। कितने भी दावे करे कोई, मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन प्रेम नहीं करे, कुछ भी नहीं। 1 जॉन 4 उसका 7 पढ़ेंगे। 1 जॉन 4 का 7।
और वो वहीं खोल के रखेंगे। धनी युवक को भागने नहीं देना, उसको पकड़ के रखो। पेज नंबर 335। हे प्रियो, हम्म हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मतलब वो अनंत जीवन समझा ही नहीं। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Thank you, आइए धनी Jesus. युवक के पास वापस। कर क्या रहा है वो? यहाँ पे देखें जरा। 19 से पढ़ो। आओ आओ। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। उत्तम ड्रेन हो गया अभी। हाँ, केवल उत्तम बह गया, अभी गुरु पे आ गया। यीशु मसीह को पहले बोलता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? अधिकारी बनने के लिए क्या करूं? यीशु ने बोला, मुझे उत्तम बोल रहा है, तू उत्तम परमेश्वर है। अभी वो उसका लेवल नीचे आ गया। वो यीशु मसीह ने बताया, तू ये आज्ञा, ये आज्ञा, ये आज्ञा, ये आज्ञा जो दी गई है इसका पालन कर, चोरी नहीं कर, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, ये सब। अब ये बोलता है, हे गुरु, अब ये दावा कर रहा है कुछ परफॉर्मेंस। मैंने काम किया है, मैं धर्मी हूं, अपने कामों के द्वारा मैं धर्मी हूं। क्या बोलता है? उसने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये बचपन से करता है सारी आज्ञाओं को पूरा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सारी आज्ञाओं को मान, तू कृतार्थ होगा, तेरा भला होगा, तू आशीषित होगा। मतलब सब कुछ अगर ब्लेसिंग्स हैं, ये करता आया है तो ब्लेसिंग्स हैं। फिर इसको मतलब ये ऑलरेडी अधिकारी है, फिर इसको डाउट क्यों है? ये करता आया है, बचपन से करता आया है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज यही बात हम में थी कि नहीं? हम लोग जो करते थे, कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन हम लोग सेटिस्फाई थे क्या? जैसे आज है, जब से यीशु हमारे हृदय में आकर बसा है, ऐसा सेटिस्फेक्शन हमको पहला कभी मिला क्या? नहीं। जैसा आज है कि हाँ, मुझे मालूम है जो भी भले काम मैं कर रहा हूं, मैंने यीशु करवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथों में जो सामर्थ्य है वो यीशु दे रहा है। मेरे शरीर में जो बल है यीशु ने दिया है। बुद्धि, ज्ञान, सारे टैलेंट्स, एबिलिटी सब प्रभु के दिए हुए। और प्रभु किसी भी बात में दुख नहीं मिला रहा, बरकत दे रहा है। शांति बोला यीशु ने कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसार जैसा देता है वैसी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। जिस शांति से मैं पृथ्वी पे चल रहा था, फरीसी, सदूसी, शास्त्री मेरे पे क्या क्या इल्जाम लगा रहे थे, क्या कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं शांत रहता था। आज हमको कोई उंगली करे खाली, खतरी हैं आप प्यारे। हालेलुया। एक बार शायद वचन याद आ जाए, नम्र भी बन जाए, लेकिन कभी कभी तो हटती है। और कभी कभी तो ऐसा भी बोल देते हैं, मैं मतलब हर बार मैं ही गम खाऊं, हर बार मतलब मैं सुन के लूं, प्रभु मतलब मेरे को मिला है तो मैं ही खाली अच्छा चलूं। सामने वाले को भी सुना दिया, कमरा बंद करके प्रभु को भी सुनाया, तू देख रहा है मेरा नाजायज फायदा कैसे उठाया जा रहा है। वो भी तो बिलीवर है, फिर भी मेरे साथ ऐसा की। तो पहुंची नहीं स्वर्ग तक आपकी प्रेयर, मालूम है, क्योंकि कंप्लेन थोड़ी पहुंचती है वहां तक। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड।
स्वर्ग में मलिनता वाली कोई चीज एंटर ही नहीं होती है, वो रास्ते पे ही घूमती रहेगी कहीं कहीं तो भी। और फिर दुष्ट देखेगा, अरे ये तो मेरा पार्सल है, वो लेगा, और वो है ना उसको अपने स्टैंप लगा के वापस लेकर आएगा 2-3 जनों के साथ। चलो आओ पार्टी है आज, हमको इनवाइट किया है, प्रीति के साथ भोजन है आज, चलो। फिर सब आ गए एक साथ। नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसा ही है एक्चुअली। आप कंप्लेन कर रहे हो, कुरकुरा रहे हो, आपका चॉइस है, लेकिन आप धन्यवाद दे रहे हो परमेश्वर को, आपका चॉइस है। अगर आपके जीवन में प्रभु ने काम किए, कितने जन जाते कंटिन्यू करें कि प्रीति भोजन करें, बाद में कंटिन्यू करें, नेक्स्ट ईयर गुड फ्राइडे पे कंटिन्यू करें, जो आप बोलोगे वैसा होगा। देखो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो फ्री हूँ आज, इसी बहाने से ही आया हूँ। मैं तो काम पे हूँ, आप लोग वेले हो, मैं तो काम ही कर रहा हूँ। आप बताओ कितनी देर वेले हो? पूरा दिन ले ले। किसको भूख लगी है? ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोलो ना, सामने वाला ही बोले। आप लोग खाली सोचते रहो कभी खत्म करेगा, और फिर तो समझ में भी नहीं आएगा। मतलब मैं अंदर को भी पढ़ूं आपके, इतना पावर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सबके अंदर को नहीं पढ़ सकते एक साथ, कभी कभी प्रभु दिखा देता है किसके अंदर क्या चालू है, उसको बराबर बताएंगे, वो हैरान हो सकता है, ये भी बोल रहा है। हालेलुया। Okay, then we will continue afterwards, है ना, after lunch. Praise God.